बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनफाल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस लाहौर। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, ऑब्स्टेरिक का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा, जिसमें आज हमने करना है लेक्चर नंबर 3। टॉपिक है हमारा मेमोरी ग्लैंड्स का। इसमें सबसे पहले हमारे पास मेमोरी ग्लैंड्स की डिफ़ाइन है। Mammary glands are paired modified sweet glands located in the superficial fascia of the chest wall। इसमें डिफ़ाइन में एक चीज़ उसने बोली है कि ये पेयर की फॉर्म में होते हैं, और ये जो है ना वो MCQs में भी पूछ लेते होते हैं कि जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो कितने हैं। इसके साथ मॉडिफाइड में वो क्या कह रहा है कि ये स्वीट ग्लैंड्स होते हैं, और कहाँ पे होते हैं? सुपरफिशियल फेस्किया ऑफ द चेस्ट वॉल, यानी चेस्ट वॉल के अंदर ये होते हैं। अगर हम इसकी फंक्शंस की बात करें तो इसमें ये कह रहा है कि फंक्शंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, सबसे पहले उसने बताया कि देयर प्राइमरी फंक्शन इज़ टू प्रोड्यूस एंड सिक्रेट मिल्क फॉर नरिशमेंट ऑफ द न्यू बॉर्न आफ्टर बर्थ। यानी इसका जो है वो वाइटल रोल क्या है, प्राइमरी फंक्शन इसका क्या है कि ये दूध की पैदावार को बढ़ाता है, दूध को पैदा करता है, सिक्रेट करता है, ठीक है, नरिशमेंट करता है उसकी। और जब इसकी प्रोडक्शन हो जाती है तो जैसे ही बेबी डिलीवर होता है तो आपने देखा होगा कि मोस्टली हम जो है ना वो फीमेल्स को गाइड करते हैं कि आप अपने बच्चे को जो है ना वो आधे घंटे या घंटे के अंदर अंदर आपने अपने बच्चे को जो है ना वो दूध पिलाना है। और ये भी देखा जाता है कि दूध आ भी रहा होता है, ठीक है, तो वो तभी आ रहा होता है कि जब इसकी फॉर्मेशन जो है वो कम्प्लीटली हो चुकी होती है, ठीक है, और आफ्टर बर्थ जो है वो बच्चे को हम दूध प्रोवाइड करते हैं। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें उसने बताया हुआ है कि ईच मेमोरी ग्लैंड्स कंसिस्ट ऑफ ग्लैंडुलर फाइब्रोस एंड फैटी टिश्यूज। सबसे पहले उसने लॉब्स एंड लोब्यूल्स का बताया हुआ है। कह रहे हैं कि ईच ब्रेस्ट कंटेन्स 15 to 20 लॉब्स। अब इसमें एक चीज़ ये है कि MCQs में वो पूछ लेते होते हैं कि ईच ब्रेस्ट का मतलब ये है कि हर ब्रेस्ट, यानी ब्रेस्ट जो है वो उसकी शेप इस तरह से बनी हुई है कि दो है ना पेड़ की फॉर्म में है, तो हर ब्रेस्ट के अंदर जो है वो तकरीबन 15 से 20 लोब्स जो हैं वो मौजूद होंगे, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि ईच लोब इज़ मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट, यानी हर लोब जो है ये 15 से 20 लोब्स जो मौजूद हैं, इनमें से अगर हम एक लोब को उठा लेते हैं तो हर लोब जो है वो एक अपना स्मॉल यूनिट बनाता है जिसको हम लोब्यूल्स बोलते हैं। फिर वो कह रहा है कि लोब्यूल्स कंटेन एल्वोलाई विच आर मिल्क सिक्रेटिंग यूनिट, यानी इन्हीं लोब्यूल्स में जो है ना वो एल्वोलाई मौजूद होती हैं और ये मिल्क जो है मिल्क को सिक्रेट करती हैं। फिर आगे उसने एल्वोलाई का बताया हुआ है कि लाइन बाय सिक्रेटिंग एपिथेलियल सेल्स सराउंडेड बाय एपिथेलियल सेल्स दैट कंट्रक्ट टू एक्सपेल मिल्क, यानी ये क्या काम करती है कि ये एपिथेलियल सेल को कंट्रक्ट करती हैं और जिसकी वजह से दूध जो है ना वो आगे पास आउट होता है और बेबी उसको सक करता है, यानी ये दूध को आगे एक्सपेल करते हैं। फिर उसने बोला है कि डक सिस्टम, मिल्क फ्रॉम एल्वोलाई फ्लोज इनटू लेक्टिफ्यूरस डक्ट, यानी जो मिल्क है वो एल्वोलाई से आगे कैसे फ्लोज होता है, वो लेक्टिफ्यूरस डक्ट्स होती हैं, डक सिस्टम एक होता है इसके अंदर, तो ये उनके थ्रू जो है वो आगे प्रमोट हो रही होती हैं। ईच डक ओपन सेपरेटली ऑन द निप्पल, यानी हर डक जो है वो हर निप्पल के अंदर सेपरेटली ओपन होती है और फिर आगे जो है ना वो मिल्क बाहर आता है। इसमें वो कह रहा है कि द डिटेल्ड पार्ट ऑफ डक्ट इज कॉल्ड लेक्टिफ्यूरसेंस विच टेम्पोरेली स्टोर मिल्क, यानी इसके अंदर मिल्क जो है
है वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता, टेम्परेरी टाइम के लिए जो है वो आर्जी तौर पे मिल्क इसके अंदर स्टोर होता है। उसके बाद जो है ना वो जैसे बेबी जो है वो निप्पल को सक करता है और मिल्क जो है वो उसका फ़्लो हो जाता है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि निप्पल्स एंड एरोलास। निप्पल में देखिए वो कह रहा है कि कॉनिकल प्रोजेक्शन कंटेनिंग डक ओपनिंग, ठीक है, ये डक को ओपन कर देता है जिस डक्स के अंदर जो है वो दूध स्टोर होता है टेम्परेरी तौर पे। निप्पल जब बेबी जो है वो जब सक करता है तो निप्पल सक होने की वजह से डक्स जो है वो ओपन हो जाती हैं। एरोला में वो कह रहा है कि पिगमेंटेड एरिया सराउंडेड बाय द निप्पल विथ सबकॉसिस ग्लैंड। सबकॉसिस ग्लैंड को हम जो है ना मॉन्टगोमेरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं, दैट लुब्रिकेट एंड प्रोटेक्ट द निप्पल। नेक्स्ट वो कह रहा है कि स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर में इसमें फैटी टिश्यूज़ गिव्स शेप साइज, यानी जो फैटी टिश्यूज़ हैं वो क्या करते हैं कि एक तो शेप बनाते हैं साइज़ टू द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट का जो है वो हमें जिस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आता है, इस स्ट्रक्चर के पीछे जो काम होता है वो फैटी टिश्यूज़ का होता है। सस्पेंसरी लिगामेंट्स, जिसको हम जो है वो कॉपर लिगामेंट भी बोलते हैं, सपोर्ट द ब्रेस्ट एंड मेंटेन इट्स पोजीशन, यानी ब्रेस्ट को इन्होंने सपोर्ट किया होता है और इसकी पोजीशन को जो है ना वो मेंटेन किया होता है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा ब्रेस्ट की मेमरी ग्लैंड्स की डिफ़ाइन, इसके साथ इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में इसका स्ट्रक्चर पूछ लेते होते हैं। निप्पल और अरोला, इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, इसके साथ जो है वो स्पॉटिंग स्ट्रक्चर कौन कौन सा है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफ़िज़।